नमस्ते। आज क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की असली तस्वीर खोलेंगे। डिमैट में सिर्फ ELSS जितनी साफ नहीं, पर समझना जरूरी है। स्क्रीन पर बिटकॉइन देखो, स्पॉट मार्केट में एक प्राइस, परपेचुअल फ्यूचर्स में दूसरा। निफ्टी फ्यूचर्स और कैश की तरह एक ही चीज, दो भाग। वही बिटकॉइन, फिर फर्क क्यों? और इस फर्क से पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी सुनते हो, सच में काम करती है। फ्यूचर्स ट्रेडर्स के बीच हर 8 घंटे एक फंडिंग रेट भी चलता है, जैसे किराया या इंटरेस्ट एक दूसरे को देते हों। इस लेक्चर में वो फर्क क्या है, उससे कैसे कमाते हैं, और छिपा जोखिम, तीनों साथ सीखेंगे। पहले साफ बांट लो। स्पॉट मतलब अभी खरीदकर असल वॉलेट में रखना, जैसे बैंक से USD या सोना खरीदकर अपने पास रखना। परपेचुअल फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है। बिटकॉइन असल में आपके पास नहीं आता, सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर लॉन्ग शॉर्ट। एक्सपायरी डेट नहीं, इसलिए जितना चाहो होल्ड। मजे की बात, एक ही बिटकॉइन, स्पॉट और फ्यूचर्स का भाव अलग हो सकता है। स्क्रीन के बिटकॉइन पर वो गैप दिखेगा। इस फर्क को बेसिस कहते हैं। अक्सर फ्यूचर्स महंगा रहता है, बाजार को लगता है आगे प्राइस ऊपर जाएगा, वो उम्मीद भाव में बैठ जाती है। पर फ्यूचर्स हमेशा महंगा नहीं रह सकता। खुद ब खुद मिलाप का तंत्र है, नाम है फंडिंग रेट। चाहे 10 रुपए 20 रुपए जैसी छोटी सी लागत समय के साथ बड़ा असर डालती है। फंडिंग रेट को ऐसे समझो, स्पॉट और फ्यूचर्स का बेसिस बहुत न बढ़े, इसलिए हर 8 घंटे ट्रेडर्स एक दूसरे को इंटरेस्ट देते हैं, घर का किराया जैसा। अगर फ्यूचर्स स्पॉट से ऊपर है, तो लॉन्ग वाले शॉर्ट वालों को ये इंटरेस्ट देते हैं। उदाहरण, स्क्रीन पर फ्यूचर्स स्पॉट से करीब 500, लगभग 40,000,042,000 महंगा हो तो 8 घंटे में लॉन्ग पोजीशन की राशि का करीब 0.0201 शॉर्ट को जाता है। फंडिंग रेट पॉजिटिव प्लस मतलब खरीदने वाले बेचने वालों से बहुत ज्यादा, बाजार बहुत आशावादी हो सकता है। निफ्टी FO में भी ओवर क्राउडेड लॉन्ग वैसा ही संकेत देता है। उल्टा, फंडिंग नेगेटिव हो तो शॉर्ट ज्यादा, इतिहास में बाउंस की संभावना ऊंची दिखी है। प्रो यही सिग्नल पढ़कर पोजीशन तय करते हैं, गारंटी नहीं। अब असली कमाई का तरीका। इसे बेसिस ट्रेडिंग कहते हैं। किताबों में अक्सर सबसे सेफ स्ट्रैटेजी बताई जाती है। तरीका सीधा, स्पॉट बिटकॉइन खरीदो, उसी वक्त परपेचुअल फ्यूचर्स पर शॉर्ट बेचो। कैश फ्यूचर्स RB जैसा सोचो। उदाहरण, स्पॉट पर करीब 115,000 लगभग 95 रुपए लाख 1 करोड़ पर एक खरीदा। फ्यूचर्स पर 115,500 पर एक शॉर्ट, तुरंत करीब 500,40,000 प्लस बेसिस लॉक। ऊपर से हर 8 घंटे फंडिंग पॉजिटिव हो तो एक्स्ट्रा आय, सिप की EMI जैसी नियमित कतार, पर यहां गारंटी नहीं। सिद्धांत में प्राइस ऊपर जाए या नीचे, आपको सिर्फ बेसिस और फंडिंग मिलते दिखते हैं, जैसे रिस्क फ्री रिटर्न। हकीकत अलग है। यहां ध्यान दो। स्क्रीन के परपेचुअल पर ज्यादातर लेवरेज मिलता है, अपनी पूंजी 2x 10x यहां तक 100x तक बढ़ाकर ट्रेड। क्रेडिट कार्ड EMI जैसा, उधार बढ़ता है, ब्याज भी।
समस्या, प्राइस थोड़ा उल्टा चला कि मार्जिन तेजी से घिस जाता है। 100x लेवरेज पर सिर्फ एक एडवर्स मूव पूरी पूंजी मिटा सकता है। SCBI रिटेल FO लॉस चेतावनी का क्रिप्टो ट्विन। मार्जिन एक स्तर से नीचे गिरा तो लिक्विडेशन चालू। एक्सचेंज खुद पोजीशन बंद कर लॉस लॉक कर देता है। डिमैट शेयर की तरह होल्ड करके बैठो, यहां नहीं चलता। और डरावना सोशलाइज्ड लॉस। आपके लिक्विडेशन का नुकसान दूसरे ट्रेडर्स पर बांटा जा सकता है। एक डूबा घाटा सब में फैल जाए जैसा। यानी आपकी कमाई वाली स्ट्रैटेजी एक वॉलेटिलिटी झटके में लिक्विडेट हो जाए तो सिर्फ आप नहीं, बाजार के दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी साथ नुकसान उठा सकते हैं। फंडिंग सही समझने के लिए खरीदने और बेचने वालों का अनुपात देखो। स्क्रीन के एथेरियम फ्यूचर्स पर सोचो, सेंसेक्स फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट जैसा सेंटिमेंट थर्मामीटर। लॉन्ग खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो तो फंडिंग पॉजिटिव प्लस और ऊंचा, मतलब बाजार बहुत आशावादी, ओवर क्राउडेड लॉन्ग। इतिहास में फंडिंग बहुत ऊंचा जाने के बाद शॉर्ट टर्म करेक्शन की प्रवृत्ति दिखी। हमेशा नहीं, पर बहुत ऊंचा फंडिंग अक्सर ओवरहीट सिग्नल होता है। उल्टा फंडिंग नेगेटिव हो तो शॉर्ट ज्यादा, कई बार बाउंस के लिए तैयार संकेत माना जाता है। आखिर फंडिंग और बेसिस बाजार की मनोदशा का थर्मामीटर हैं। प्रो इन्हीं से ओवरहीट या ओवरसोल्ड पड़ते हैं। RBI रेट डिसीजन से पहले सेंटिमेंट चेक जैसी आदत। सार, स्पॉट निवेश धीमा पर शांत। लिक्विडेशन का डर नहीं, असल एसेट वॉलेट में रहता है, डिमैट में शेयर रखने जैसा। फ्यूचर्स तेज रिटर्न और फंडिंग जैसी एक्स्ट्रा आय दिखा सकता है, पर लेवरेज की धार से एक झटके में सब खो सकते हो। बेसिस ट्रेडिंग सिद्धांत में रिस्क फ्री लगता है, असल में टाइमिंग, वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट और रिस्क हेजिंग बिना अधूरा है। सबसे बड़ी चेतावनी, लेवरेज लिक्विडेशन सोशलाइज्ड लॉस सिर्फ आपको नहीं, पूरे बाजार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सट्रीमली हाई रिस्क विषय। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की सलाह नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी। असली पैसा लगाने से पहले अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ईमानदारी से तौलें और जरूर विशेषज्ञ सलाह लें। भारत में क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग नियम भी पहले समझ लें।